बात करें तो कौन कौन से ऐसे मोशंस जो आपकी तरफ से लगाए गए हैं? इस बारी जो है 20-25 तो मेरे प्रश्न गए हैं बहुत अहम मुद्दों पर। साथ ही साथ 8 कॉलिंग अटेंशन गए हैं, वो भी सारे के सारे बहुत ही जो ऐसे मुद्दे हैं जो पूरा वाकिफ रखते हैं जनहित के, उनके ऊपर लगाया है। अगर आप कहो तो मैं पूरा बता भी दूंगी आपको। जी मैम। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पे लगाया है, कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से चरमरा चुकी है। घर घर में डकैतियाँ हो रही हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके इतनी हो रही है। हमारे भिवानी में तो बहुत ही बुरे हाल हैं, बच्चों के अपहरण हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा आज के दिन हालात ऐसे हैं कि जो है गुंडा तत्व जो है वो पूरी तरह से बेअंकुश होकर घूम रहा है। दूसरा जो मैंने लगाया है, कंसर्न ऑन इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के ऊपर, कि इतना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अभी मैं रास्ते में आ रही थी, जीटी रोड के जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माँ बाप वहाँ के जो हैं वो कह रहे थे कि जी हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, सारे वीज़ा लगवा रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कह रहे जी कनाडा जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कहीं और जा रहे हैं। तो ये बेरोजगारी इतना ज़बरदस्त हो गई है कि बच्चों को जो है यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है मैंने ये लगाया है कि ये कोऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है हरियाणा के अंदर, उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है भ्रष्टाचार जो है व्यापक तौर से पता चला है। तो उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। फिर जो है ये माइनिंग का जो माफिया है पूरे हरियाणा के अंदर ही बुरे हाल हो रहे हैं, खासतौर से हमारे तो शाम के अंदर और सारी और जगह, इसके ऊपर लगाया है। फिर मैंने लगाया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, कहते हैं कि सारे गरीबों को जो है उनको घर मिलेंगे, उनको घर दिए गए हैं। सच्चाई ये है कि 40,000 घर अभी भी गरीबों के जो हैं, जिनका आवेदन हो चुका है, जिनके सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, फिर भी उनको अभी तक उनके घर क्यों नहीं बने हैं पिछले 10 साल से। फिर मैंने लगाया है ये हरासमेंट जो हो रही है, इनएक्यूरेसी, ये गवर्नमेंट के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन हर एक चीज़ डाल दी है, लेकिन जो है कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। कभी आप जानते हो जो हालात हैं उसके ऊपर कि भाई सरकार उसका जवाब दे कि क्या ठीक ठाक कैसे होंगे। फिर मैंने लगाया है ये जो है हमारे जो लेबर के लिए, केयर टेकर के लिए, लेबर के लिए जो हमारे बच्चों को इजराइल भेजा जा रहा है, जहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ पर गोलेबारी हो रही है, जहाँ पे जो है लोग मर रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं, हमारे बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है। जो लोग वहाँ अपने लोग हैं उनको तो बाहर निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे मरने कटने के लिए जा रहे हैं। और मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा तो वो बच्चे से पूछा जो बाहर जा रहा था कि तुम वहाँ, तुम्हें मालूम है कि वहाँ युद्ध हो रहा है? तो उसने कहा हाँ जी हम जानते हैं युद्ध है। तो फिर उस प्रश्न पूछा कि फिर क्यों जा रहे हो? तो कहते हैं यहाँ पे भी जो भुखमरी से जो है मरना ही है, तो वहाँ जाके अगर गोले बारूद से मर गए तो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, यहाँ भी मरो या वहाँ मरो। तो ये हालात आज के दिन जो है हमारे जो है हरियाणा के अंदर हो चुके हैं। साथ ही साथ जो है आप देख रहे हो कि ये जो बिजली के बिल हैं, इतने महंगे बिल आ रहे हैं, उसके ऊपर जो है नॉन एनर्जी चार्जेस उसके ऊपर लगाए हुए हैं। और जो है साथ ही साथ इंटरमिटेंट जो है रुक रुक के बिजली आती है। जो प्राइवेट पावर कंपनी है वो जो है उसके साथ जो सप्लीमेंट्री पावर परचेज एग्रीमेंट करा था उसका क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या जनता के साथ क्यों खिलवाड़ करा जा रहा है। ये सारे के सारे 8 मुद्दे जो हैं ये अभी तक जो हैं कॉलिंग अटेंशन के मैंने लगाए हैं। और अभी 4 दिनों के अंदर और मैं जो और मेरे पास जो मुद्दे आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करूंगी। साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ, बहुत ही अहम जो रेजोल्यूशन है वो है कि आज जो है कृषि प्रदेश है हमारा। और जब ये काले कानूनों को, जो 3 काले कानूनों को रद्द किया गया था करीब 2 ढाई साल 3 साल पहले, तब और आंदोलन को, जब किसान आंदोलन को हटाया गया था, तब ये कहा गया था, किसानों को वायदा करा गया था कि उनको जो है एमएसपी का दर्जा दिया जाएगा, लीगल दर्जा जो है उनको मिलेगा, तो वैदिक दर्जा पूरा दिया जाएगा। लेकिन आज इतने साल पूरे हो गए, केंद्र ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जो है बड़ी बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसान की हालत जो है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। 2022 तक उसकी आमदनी दुगनी की बात जहाँ कही थी, आज उसकी आधी से भी आधी हो गई है। तो ये मैं रेजोल्यूशन उस समय भी लेकर आई थी जब ये काले कानूनों को हटाया गया था, और उठाकर ये रेजोल्यूशन मेरा बाहर फेंक दिया था। मेरा मतलब मकसद ये है कि आज जब दोबारा से किसान आंदोलन की राह के ऊपर चल पड़े हैं, और जो है हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने विधानसभा से ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव केंद्र को पास करके भेजें, क्योंकि हमारे पास कानूनी
तरीके से हम इसके ऊपर कानून नहीं बना सकते। तो केंद्र को हम एक प्रस्ताव ही पास करके भेजना है कि भाई एमएसपी का वैधिक दर्जा आप दो, खाली इतना करना है और कुछ नहीं। सर्वसम्मति से अगर ये जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये अगर इससे साफ हो जाएगा, अगर ये सरकार इस प्रस्ताव को अगर भेजती है तो साफ है कि भाई किसानों के हित के लिए सरकार काम करेगी। अगर ये प्रस्ताव को जो है फेंक के फाड़ के बाहर फेंक देते हैं और इसको नहीं लगने देना चाहते हैं, तो फिर मैं सारे किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगी कि सरकार की नीयत आपके प्रति बिल्कुल सही नहीं है और ये केवल जुमले और क्या कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू आपके ऊपर काम करेगी।